वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास हिंदी सेकंड निबंध वृक्षों का महत्व। आपको किस पर निबंध राइट करना है, लर्न करना है? वृक्षों के महत्व पर। आदिकाल से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वृक्षों पर निर्भर रहता आया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में तुलसी, केले, बरगद, पीपल जैसे वृक्षों की पूजा करने के बारे में बताया गया है। किसकी पूजा करने के लिए बताया गया धार्मिक ग्रंथ में? तुलसी, केले, बरगद, पीपल जैसे वृक्षों की। पुराने समय में लोगों का मानना था कि इनमें ईश्वर का वास होता है। पुराने समय को लोग का मानना था कि इन वृक्षों में क्या होता है? ईश्वर का वास होता है, ईश्वर निवास करते हैं। वृक्ष पर्यावरण की रक्षा करने के साथ ही किसी देश की समृद्धि का प्रतीक भी है। वृक्षों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है। वृक्षों से हमें क्या प्राप्त होता है? लकड़ी, जिससे इन लकड़ियों से हम क्या करते हैं? जिससे इमारती सामान, कागज, फर्नीचर, रेशम, रुई, वार्निश, रबड़, माचिस, गोंद आदि बनता है। इससे हमें बहुत सी औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं। किससे? वृक्षों से हमें अनेक प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। कहा जा सकता है कि वृक्षों से मनुष्य की भोजन, कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। वृक्ष ही जहरीली गैसों को शुद्ध करते हैं। ये वृक्ष क्या है? जो जहरीली गैसें हैं वातावरण में, उसको क्या करती हैं? शुद्ध करती हैं एवं सांस लेने योग्य वायु में परिवर्तित करते हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का सबसे सरलता से उपलब्ध और प्रकृति द्वारा दिया गया साधन है। क्या करते हैं? वृक्ष वायु प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। और क्या करते हैं? प्रकृति यह वायु प्रदूषण को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। किसके द्वारा दिया गया साधन है? वृक्ष प्रकृति के द्वारा। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ। वृक्ष पशु पक्षियों का निवास स्थान भी है। वृक्ष जो है पशु पक्षियों का निवास स्थान है, जिस पर पशु पक्षी अपना क्या करते? निवास करते हैं। ये वातावरण में संतुलन बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। वातावरण को क्या करते हैं? संतुलित बनाए रखते हैं। अपनी जड़ों से मिट्टी के कटाव को रोककर उपजाऊ बनाने का कार्य भी वृक्षों द्वारा किया जाता है। कि क्या करते हैं? जड़ों से मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वृक्षों की जड़ों से क्या होता है? मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। उससे क्या होती है? उपजाऊ बनने का कार्य भी वृक्षों द्वारा। मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ बनती है। किसके द्वारा? वृक्षों के द्वारा। ये जल के तेज बहाव को रोककर तेज बहाव को रोककर क्या करते हैं? भूक्षरण, भूमि से मिट्टी के नुकसान और पर्वत स्खलन के खतरे को कम करते हैं। वृक्ष वर्षा कराने में सहायक होते हैं। वृक्ष क्या है? कि वर्षा भी सहायक करने में सहायक होते हैं। ये थके हुए यात्रियों को, जैसे धूप से चलकर कोई आ रहा है तो थके हुए यात्रियों को क्या करते हैं? छाया प्रदान कर उन्हें धूप और गर्मी से बचाते हैं। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने वृक्षों के महत्व को समझा और उनकी पूजा की। तो क्या किए कि जो पूर्वज लोग थे हमारे, इन सब के महत्व को समझते हुए इन वृक्षों की इसीलिए पूजा करते थे। आज हम वृक्षों की उपयोगिता को न समझकर उन्हें बिना परिणाम सोचे काटते जा रहे हैं। इससे रेगिस्तान की संख्या बढ़ रही है। जब हम ये वृक्षों की कटाई कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है? रेगिस्तान की संख्या, जहाँ रेगिस्तान में वृक्षों की कमी होती है तो रेगिस्तानों की संख्या बढ़ रही है। वृक्ष जब कट जाएंगे तो रेगिस्तान ही हो जाएगा। पशु पक्षियों की स्वाभाविक निवास स्थान जंगल समाप्त होते जा रहे हैं।
अब समय आ गया है कि हम वृक्षों के महत्व को जानें और समझें, नए वृक्ष लगाएं और उनकी देखभाल करें। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम में स्वयं भी भाग लें। वृक्ष लगाने वाले कार्यक्रम में स्वयं भी हर इंसान को भाग लेना चाहिए। अपने मित्रों तथा साथियों को भी इनमें सहयोग देने के लिए प्रेरित करें। साथ साथ आप खुद उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें और साथ ही अपने मित्रों को भी इस चीज़ में प्रेरित करें। कहा भी गया है, वृक्ष धरा के भूषण। वृक्ष क्या है? धरा के, पृथ्वी के आभूषण है। दूर रहे करे प्रदूषण। ये वृक्ष क्या है? भूषण है जो प्रदूषण को दूर करता है। स्टूडेंट, आप होमवर्क में इस निबंध के साथ साथ एक दिन में आप हिंदी फर्स्ट के सभी को वर्ड मीनिंग और पर्यायवाची लर्न करेंगे। ऐसे एक दिन होमवर्क में आप नेक्स्ट डे पूरा क्वेश्चन आंसर लेसन 1 से लेसन 8 तक लर्न करेंगे। ओके, क्लास 6 है, उसमें ओनली 6 चैप्टर तक वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। और हिंदी सेकंड में लेसन 5 तक आपका सिलेबस रहेगा। संस्कृत में लेसन 5 सभी एक्सरसाइज आपको लर्न करने होंगे। संस्कृत श्लोक और संस्कृत जो प्रार्थना में है, संस्कृत श्लोक के सभी अर्थ आपको लर्न करने होंगे। और हिंदी का प्रार्थना का भावार्थ भी आपको लर्न करना होगा। थैंक यू।